भरोसा बोलते हैं। भरोसा में जो पहला जो लेटर है, बी, उसका मतलब ही होता है बिलीव। तो बिलीव पे ही दुनिया टिकी हुई है। हमारे जो नौ ग्रह हैं, और नौ ग्रह के जो पिता ग्रह हैं वो हमारे सूर्य हैं। सूर्य के चारों तरफ ये नौ ग्रह जो है अपने अपने ऑर्बिट में, अपने अपने एक्सिस में रहते हुए अपनी अपनी परिक्रमा पूरी करते हैं। वहां पे भी कहीं ना कहीं एक बिलीव का ही स्थान है, एक विश्वास की ही जगह है। तो कहीं ना कहीं हम इंसान है, आम इंसान है, बिना बिलीव का, बिना भरोसे का हम कोई काम करना न चाहेंगे न कर पाएंगे। ये बहुत बड़ा एक सफलता का जो है मंत्र है। जो इस समय बुक रीडिंग सेशन का जो प्रोग्राम चल रहा है पिछले कई दिनों से, उस बुक का नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। सोचो और अमीर हो जाओ। अच्छा बनो, बुरा बनो, धनी बनो, गरीब बनो, कुछ भी करो, वो सारी की सारी चीजें जो है वो हमारे मन और मस्तिष्क में जो विचार हैं, जो इच्छा है, उस पर डिपेंड करता है। हम अगर अच्छा बनना चाहेंगे या हम खराब बनना चाहेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये सोच के चलना होगा कि हमने जिस इस महासमंदर रूपी जो बिजनेस में हमने अपना पांव डाला है, हमने जंप किया है, तो कहीं ना कहीं एक ब्लाइंड बिलीव है वहां पे। हमने देखा, हमने जाना, हमने सुना, हमने मनन किया कि नहीं, किसी दूसरे बिजनेस में, चाहे वो कितना भी बड़ा उसमें इनकम का जरिया हो, उसका कोई एंड नहीं होता है। आने वाले टाइम में हम जो है पुनः जहां से शुरुआत करी है वहीं पे हम पहुंच सकते हैं। एक जो सर्विसमैन होता है, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का हो चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर का हो, 60 साल की उम्र तक जो है उसकी सर्विस के लिए एक टाइम बॉन्डिंग जो है बांधा गया है। और 60 साल के बाद, 60 साल तक वो जितना भी मौज करे वो कर ले। परंतु जब 60 के बाद, 60 और पहला दिन शुरू होता है, 61वां साल का पहला दिन, वो वहां सोचने पे मजबूर हो जाता है कि अब हम क्या करें। अब वहां उसे शून्य ही शून्य दिखाई देता है। अगर उसका पारिवारिक बैकग्राउंड अच्छा है, उसका सामाजिक बैकग्राउंड, अगर उसकी पृष्ठभूमि अगर अच्छी है, लोगों से उसका संपर्क अगर अच्छा है, तो कुछ दिन खींच खाच के उसकी जिंदगी की गाड़ी चल सकती है, उसका सफर जो है आगे तक जा सकता है। बट एक टाइम ऐसा आएगा कि सब कुछ होने के बावजूद वो इंसान जो है फिर अकेला पड़ जाएगा। इसीलिए एक बहुत बड़े बिलीफ के साथ, एक बहुत बड़े भरोसे के साथ हम एक ऐसा काम करना चाहेंगे कि ईश्वर ने जो भी उम्र हमें नवाजा ना है, हर तरह है हम पूरे उम्र तक जो है सात हम फीटवा एक पर ही से शैली में, एक ही भाव में, और प्रेम की जो सागर है उसमें सराबर होते हुए अपने जिंदगी के एक एक पल को हम उसी तरीके से हम जी सकें। और वो कहाँ मिलेगा? वो सिर्फ और सिर्फ मिलेगा एक भरोसा पे। वो भरोसा कहाँ है? वो भरोसा है नेटवर्क मार्केटिंग में। नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा इस विश्व में, इस कायनात में, इस गैलेक्सी में, इस आकाश गंगा में कोई ऐसा, कोई दूसरा मंत्र नहीं है जो आपके जीवन को सुखमय बना सके और एक ही भाव के साथ आपको जीने का मौका दे। तो सबसे पहले इन सारी बातों के अलावा हमें खुद को समझना होगा। सबसे पहला जो भरोसा है वो खुद पे करना होगा। हम ही हम हैं, और हमसे ही ये कार्य जो है संपन्न हो पाएगा। किसी दूसरे के बस की बात नहीं है। ऐसी सोच जो है ना, का विकास करना होगा। क्योंकि किसी अंग्रेज ने कहा है, बिलीव योर सेल्फ, खुद पे विश्वास करो। वाई? क्यों? बिलीव योर सेल्फ बिकॉज यू नो मोर यू थिंक यू डू। जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, उससे कई गुना, अरबों खरबों गुना ज्यादा जो है आप जानते हैं। इट मीन्स हमारे अंदर ज्ञान का वो खजाना है जो हम खुद नहीं जानते हैं कि हम कितना जानते हैं। जब हम शुरुआत करते हैं, जब हम प्रयास करते हैं, हम पहला कदम जो है अपना रखते हैं, तो वहां से एक दूसरे कदम का हमें आभास होता है। हमने पहले कदम पे पैर पैर रखा तो हमें दूसरा कदम दिखाई दिया।
दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद 14, और इसी क्रम में जो है हम सफलता के नजदीक पहुंच जाते हैं और सफलता जो है वो हमारा कदम चूमती है। तो जीवन जीने का यही एक नुस्खा है, खुद पे विश्वास करें। हम ही ईश्वर हैं, हम ही इंसान हैं और हम ही सब कुछ हैं, ऐसा सोचते हुए हमें कदम बढ़ाने की जरूरत है। आज बुक रीडिंग सेशन में सर का जो 13 जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग में धुरंधर बनाएगा, आपको एक्सपर्टाइज करेगा, आप इस फील्ड के महारत एमडी होंगे आप, जिसमें हमें 13 मंत्र बताए गए सफलता के। उन 13 मंत्रों में हमारा जो है 9वां जो हठ, जिसको हम जीत बोलते हैं, उस पे हम लोग चल रहे हैं, उस पे कुछ जानने का हम प्रयास कर रहे हैं सर के माध्यम से। तो जो सफलता के जो 13 मंत्र है, डिटेल में जाऊंगा तो समय कम पड़ जाएगा। तो समय का सम्मान भी, समय का हमारे ऊपर भरोसा है, हर चीज भरोसे पे चलता है। हमारा सेशन जो आज स्टार्ट हुआ है 6:30 पे, मैं काफी पहले से 6:27 से ही मैं शुरुआत कर रहा था, लेकिन लिंक नहीं हो पा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं लिंक न होने के बावजूद मुझे ये विश्वास था खुद पे और हमारी टीम पे कि हमारी टीम के लोग जो है आज मेरा इंतजार कर रहे हैं। ये भी भरोसे का ही एक दूसरा स्वरूप है। ठीक है, फिर हो जाते हैं। तो पहला जो मंत्र होता है, सफलता का जो पहला मंत्र होता है जिसमें हमें काम करना है, वो हमारे सोच की शक्ति है। थिंक एंड ग्रो रिच, ये जो लाइन है, इस लाइन का बहुत बड़ा एक भावार्थ होता है, बहुत बड़ी एक परिभाषा को समाहित करता है थिंक एंड ग्रो रिच। सोच की शक्ति को हमें प्रधानता देनी होगी, हमें प्रायोरिटी देनी होगी। जब हम सोच की शक्ति को स्ट्रांग बनाते हैं, जब हमारी सोच में एक मजबूती आती है, तो एक दूसरी चीज जो है वहां पे उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं हम इच्छा, जो सभी उपलब्धियों का एक प्रारंभिक बिंदु है। सफलता प्राप्त करनी है तो उसके दो बिंदु होते हैं, हम कई बार पढ़ भी चुके हैं और बार बार जो है हम अपने सेशन में उन्हीं चीजों को दोहराते हैं, दोहराते हैं, बार बार बोलते हैं, क्योंकि रिपीटेशन इज द मदर ऑफ स्किल्स बोलते हैं। अगर आपको कौशलता के उस पायदान पे पहुंचना है जो आपकी सफलता का एक कदम होगा, तो हमें हर चीज को जो बार बार करने की जरूरत है। हमारा नेटवर्क मार्केटिंग भी बार बार करने का बिजनेस है, कोई बहुत नया चीज नहीं करना है हमें, कोई नई टेक्नोलॉजी या कोई ऐसा नया मंत्र हमें न देना है न लेना है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये सोचना होगा कि सिस्टम सिस्टम ने जो हमें बताया है, नेटवर्क मार्केटिंग का जो असली जो मंत्र है वो है सिस्टम, और दूसरा होता है डिसिप्लिन। अगर हम अनुशासन में रहते हुए सिस्टम को फॉलो करते हैं तो हम बहुत कम समय में अपनी उपलब्धियों को जो हासिल कर सकते हैं। बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा ना बोलने की जरूरत है ना सुनने की जरूरत है। बस हमें दूसरों को फॉलो करना है, मौन रह करके फॉलो करना है। उस मौनता में वो पावर है, वो शक्ति है कि हमें बहुत कुछ ज्ञान के रूप में मिल सकता है। तो ये है, होता है हमारी शक्ति, जो सभी उपलब्धियों का जो प्रारंभिक बिंदु है। इच्छा, जो धनवान होने की तरफ हमारा पहला कदम भी उसको माना गया है। अब इसके बाद आता है तीसरा, धनवान होने की तरफ जो है, जो दूसरा कदम है वो है आस्था। जब एक इच्छा प्रबल होती है, हमें कुछ करना है, इस तरह का भाव जो हमारे मन में जो उत्पन्न हो जाता है, तो वहां पे कहीं ना कहीं हमारे जो अपलाइनर्स हैं, हमारे जो जो बड़े बड़े जो लेजेंडरी पर्सन हैं, लाइक मिस्टर देवव्रत मौर्य, लाइक मिस्टर, हमारे जो छत्तीसगढ़ के जो हैं, मैं अभी उनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। ये जो दोनों शख्स हैं, इनकी जो शख्सियत है, अगर हम इनके बारे में हम अध्ययन करना चाहें तो हमारे पास जो एक क्रिस्टल, एक ट्रांसपेरेंट हमारे पास बुक है, हमारे पास नॉलेज है कि कैसे इन दो महान रथियों ने इन्हीं चीजों को जो हम अभी शुरुआत कर रहे हैं करते हुए, एक इच्छा शक्ति के साथ, एक दृढ़ इच्छा के साथ, एक बर्निंग डिजायर के साथ जो है इन्होंने काम करा, और धीरे धीरे रे मना धीरे धीरे हुए, इसी फॉर्मूले को जो है ना उन्होंने आत्मसात किया।
और एक समय ऐसा आया, मान इसी से 100 घड़ा ऋतु होए तो फल है, जो दूसरा लाइन है इस वाक्य का, वो उन्होंने जो प्राप्त किया। उन्हें खुद पे विश्वास था, उन्हें लोगों पे विश्वास था। इसी विश्वास का नतीजा, जिसे हम उसे भरोसा भी कह सकते हैं, कि सर लोगों ने, हम नेटवर्कर के ऊपर भरोसा किया और हमने कहीं ना कहीं सर पे जो है एक ब्लाइंड बिलीव किया, विश्वास किया, जिसका नतीजा आज मात्र 5 से 6 साल के अंदर में मिस्टर देवव्रत मौर्य सर हैज अर्नड मोर देन 16 करोड़। 16 करोड़ से ज्यादा जो है उनके खाते में, उनके अकाउंट में कंपनी की तरफ से उनके प्रयास के फलस्वरूप जो उनको एक प्रसाद मिला, एक वरदान मिला। इसमें कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, कोई इंतु किंतु परंतु कुछ नहीं है। नथिंग इज देयर टू बी डाउट। हम भी वहां पे पहुंच सकते हैं, हम भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हैं और हम ही वो है जो इस काम को उसके अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। एक इंसान जब सपना दिखता है तो मुसीबतें हजारों आती है, लेकिन वो मंजर भी कितना खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ जो काम पे फोकस करना है, सिस्टम ने जो हमें दिया है उसी को फॉलो करना है। क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, बाद में जो है सेशन के दरमियान जो है हमारे जो बाकी जो साथी है वो आपको बताएंगे। जो 4 बेसिक्स हैं, सफलता के जो मूल मंत्र हैं, वो पॉइंट है, वो कोर है। उन्हीं कोर्स को जो है फॉलो करते हुए जो है हम सफलता के उस मुकाम को जो हम हासिल करना चाहेंगे, और वो हम कर भी रहे हैं। तो जब हम इस तरीके से हम अपने काम को अंजाम की तरफ जो ले जाने का प्रयास करते हैं, और थोड़े थोड़े अमाउंट जब हमारे अकाउंट में जब आना शुरू हो जाता है, तो कहीं ना कहीं हमें सिस्टम के प्रति जो है ना एक आस्था जो है ना होने लगता है। आस्था ही वो प्रारंभिक बिंदु है जिसके जरिए आप अपने अंतिम बिंदु, अब अंतिम बिंदु क्या होता है? अंतिम बिंदु होता है लोगों की इच्छा। पहला बिंदु हमारी स्वयं की इच्छा, हमें जागृत करना होगा। हम जब हमने सोच बना ली है कि हमें इस काम को जो है करना है, और धीरे धीरे एक इनकम का एक बहाव जब हमारे अकाउंट में आने शुरू हो जाते हैं, तो वहां पे आस्था क्रिएट होती है। और जब आस्था क्रिएट हो गई, तो आस्था के अकॉर्डिंग फिर हम अपना काम जो है बढ़ाना शुरू कर देते हैं। हम अपने को और दिलो जान से एक क्रिस्टलाइज एक स्टेप जो हम ऑन करते हैं, एक ट्रांसपेरेंसी हम लाते हैं अपने काम में। सभी जो हमारे जो टीम में जितने भी लोग काम करते हैं, जो ऑलरेडी हमारी टीम में हैं और जो हमारी टीम में आने वाले हैं, जिसको हम प्रोस्पेक्ट्स बोलते हैं, जो हमारे कस्टमर्स हैं, जो नेटवर्कर हैं, जिनकी वजह से हम अपने नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, हम अपने इनकम के दायरे को उस ऊंचाई पे, उस मुकाम पे ले जा सकते हैं जिसकी अपेक्षा हमने कर रखी है। और हम लगे हुए हैं कंटिन्यूअसली, हम इस काम को जो है कर रहे हैं। तो जो दूसरा जो बिंदु होता है सफलता का, वो होता है लोगों की इच्छा। सामने वाला क्या चाहता है उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को बहने दें। आप भले कितने भी डिग्री धारक हो, आपके पास नॉलेज का भंडार है, आप ये समझते हैं कि मेरे जैसा कोई है नहीं, उसको धीरे से अपनी जेब में बंद कर लीजिए और उसकी बात सुनिए सामने वाले की, कि सामने वाला क्या चाहता है। जब उसकी इच्छा पे आप खरा उतरेंगे या उतरने की कोशिश करेंगे, तो सफलता का जो दूसरा मंत्र है उसका पहला पायदान आपने क्रॉस कर लिया। जब लोगों की इच्छा में आप पारंगत हो गए, एक्सपर्ट हो गए, तो आपके नेटवर्क जो है ना अपने आप में बनने शुरू हो जाएंगे। जब आपका नेटवर्क अपने आप बनना शुरू हो जाएगा, तो लोग आपको फॉलो करेंगे। आप एक आइकनिक पर्सन हो जाएंगे, आप एक लेजेंडरी पर्सन हो जाते हैं। जब भी हम बुक रीडिंग सेशन में हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं, जब हम बुक रीडिंग सेशन में एज ए कंटेंडर हम अपने आप को जो प्रस्तुत करते हैं, तो 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट, जब सब सर की जो छाया, सर की एक झलक जब हमें नहीं दिखाई देती है, तो हम बड़े बेचैन हो जाते हैं। इस बेचैनी का कारण क्या है? इस बेचैनी का कारण है वह आस्था, वो विश्वास जो हमने नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए अपने सीएमडी सर पे जताया है, दिखाया है। हमें तो ऐसा लगता है कि हम, वही हमारे प्राण है, वही हमारे ऑक्सीजन है, वही हमारे जो सांसें हैं, वो उनके बगैर हम जी नहीं सकते हैं, और नेटवर्क मार्केटिंग की कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। ये विश्वास, ये भरोसा,
कहीं ना कहीं सर ने हमें दिया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये न्यूटन का तीसरा नियम है गुरुत्वाकर्षण का, कि सर हमें देते हैं तो बदले में वो पाते हैं। हमारा बिजनेस भी वही सिखाती है कि भाई आप दोगे तो ही आपको मिलेगा। आप समय दीजिए, आपसे कोई आर्थिक मदद नहीं मांग रहा है, आप अगले को समय दीजिए। आपके पास जो ज्ञान है, जो भंडार है, जिसके जरिए आप इस मुकाम को जो आपने अचीव किया हुआ है, बस उस चीज को देने की जरूरत तो है। तो देने का काम हमें करना होगा। जब आप देंगे तो ही आपको जो है मिलेगा। और यही प्रकृति की इच्छा है, जो सफलता का जो दूसरा आयाम है। लोगों की इच्छा हो गई, प्रकृति की इच्छा हो गई। प्रकृति क्या चाहती है? उसके बाद खुद की खुशी, स्वयं की खुशी, कि हम अगर इस काम को करते हुए अगर हम प्रसन्न नहीं है, तो फिर सारा जो किया करा है जो है पानी में मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं हमें अपने आप को जो है झोंकना होगा। सरल जो दिखता है वो वास्तव में सरल होता नहीं है। तो कदम कदम के साथ जो है ना, जो भी उसकी डिफिकल्टीज है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो टेक्निक्स है, वो धीरे धीरे हमारे समझ में आने लगती है। एक समय हम सब ने जब शुरुआत करी थी नेटवर्क मार्केटिंग की, हम बिल्कुल जीरो थे, नन्हा बच्चा थे, कुछ नहीं आता था हमें। लेकिन धीरे धीरे जो हमारे अपलाइंस हैं, जो हमारे जो लीडर्स हैं, उनके जरिए छोटे छोटे सेमिनार्स और छोटे छोटे जो हमारे वेबिनार्स हैं, मीटिंग्स हैं, जब हमने वो अटेंड, धीरे धीरे हमारे नॉलेज का जो है विकास होना शुरू हुआ। हमें हमारे ऊपर एक भरोसा बढ़ा कि अगर अगला कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो सफलता का जो एक जो मूल मंत्र होता है वो होता है विश्वास, जिसे हम भरोसा कहते हैं। भरोसा ही वो एक ऐसा कदम है, एक ऐसा माध्यम है, जिसके जरिए हम जो है ना 1 से लेकर के 100 तक का जो सफर है हम पूरी कर सकते हैं। तो ये होता है खुद की इच्छा, खुद की खुशी। आप खुश रहिए, जो भी आपके पास है उसी में प्रसन्न रहे हैं, रहिए। और यही कहीं ना कहीं एक संतुष्टि जिसको हम लोग बोलते हैं, वैसे संतुष्टि आने नहीं देना है। क्योंकि संतुष्टि जिस दिन आ गया, उस दिन आपकी लीला खत्म हो जाएगी, तो वहां नहीं जाना है। तो जब एक आस्था जो मंत्र है विश्वास का, वो जब पैदा हो गया, तो उसके बाद जो है ना आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कहना शुरू करती है, जिसको हम बोलते हैं आत्म सुझाव। यानी दूसरों को प्रभावित करने का एक माध्यम होता है। और वो माध्यम क्या है? आपका सब कॉन्शियस माइंड, आपका अवचेतन मन। आप कोई भी प्रॉब्लम है, कोई बात आपकी समझ में नहीं आती है, तो आप खुद से सुझाव लें, मंथन करें, विचार करें, मनन करें। उसके बाद भी अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिलता है, तो आपके सामने जो प्रस्तुत है, हमारे लीडर्स हैं, जो ग्रेट लीडर्स हैं, हमारे शिव कुमार जी हैं। अगर हमें कोई चीज नहीं आती है, हम उनसे सुझाव ले सकते हैं। तो धन कमाने का जो एक हमारा सफर है, उसका ये चौथा पॉइंट हुआ। और जो पांचवा जो उसका बिंदु है, वो है व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। हम अपने काम पे चल पड़े, हम अपना नेटवर्क बनाने पे हम लोग निकल पड़े हैं। रास्ते में क्या क्या मिलते हैं, किन किन तरह के लोगों के बीच हम बैठते हैं, लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के क्या क्या सुनाते हैं, हम क्या क्या सुन पाते हैं, इसको कस्टमाइज करना है। इन चीजों पर हमें ध्यान देना है, अवलोकन करना है कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। जिस तरीके से भोजन बनाने के टाइम हमारी माताएं जो है जब चावल को रेडी करती है ना, आप सबने हमने देखा है कि वो एक एक चीज को ऐसे 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 करके वो छांटती हैं। जो चीज छांटती हैं, वो छटनी के कारण ही जो हमारा भोजन स्वादिष्ट बनता है। तो क्या छाटा? नेगेटिव पॉइंट्स। हम अपने व्यवहार में, अपने नेटवर्क मार्केटिंग में जिसमें हम चल पड़े हैं, वहां हमें छांटना होगा। छांटने के बाद जो चीजें बचेगी ना, वही आपको सफलता का वो मुकाम आपको दिला सकती है। बहुत भीड़ इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जैसे कल के सेशन में हमें सुना था कि भीड़ बढ़ा करके और परेशानी नहीं बढ़ानी है। ज्यादा भीड़ होती है तो परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि आपको खुद बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी, आपको खड़ा होने तक के लिए जगह नहीं मिलेगी। हम सफर के दरमियान इन चीजों का अनुभव कर चुके हैं, आप सभी भी कर चुके होंगे। तो भीड़ ना बढ़ा करके हमें
उन चीजों पर ध्यान देना है, उन चीजों को कस्टमाइज करना है जो हमारे लायक है, जो हमारा डुप्लीकेट कर सके, हमारे हुए बताए हुए मार्ग पर जो वो चल पड़े, जो सिस्टम को फॉलो करें और अनुशासन को पहली प्राथमिकता दें। तो ये होता है आपका पांचवा जो बिंदु है सफलता का, व्यक्तिगत अनुभव या अवलोकन। जब इतना कुछ हो गया तो एक और पॉइंट है जिसको हम बोलते हैं कल्पना। जब तक किसी चीज को काम करने से पहले हम अपनी कल्पना शक्ति को उसमें नहीं डालेंगे, तब तक सफलता जो है अधूरी है। आपका सफर जो है ना वो बीच में ही जो है ना द एंड हो जाएगा। तो हमें कल्पना करना होगा कि हमने जिस काम पे अपना कदम बढ़ाया है, अपनी कल्पना शक्ति से हम ये देख सकते हैं, दूसरों को देखते हुए जो सफल व्यक्ति हैं उनको देखते हुए उनकी राह पे हम चलें, तो कहीं ना कहीं सफलता हमारे सामने है। और जो सातवां जो सफलता का जो मूल मंत्र होता है वो है संगठित नियोजन, यानी इच्छा की कार्यवाही में क्रिस्टलीकरण, जो हमने चंद दिन पहले जो है इस पर अध्ययन किया हुआ है सर के माध्यम से। यानी हम जो है ना जब तक संगठित नहीं होंगे तब तक हमारा कार्य जो है वो संपन्न नहीं हो पाएगा। संगठित और संगठन का मतलब होता है, आप अपने ऊपर ही एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आपका एक हाथ ईश्वर ने दिया हुआ है, इसमें 5 अलग अलग साइज की उंगलियां हैं। अगर ये उंगलियां अगर व्यक्तिगत तौर पे अकेले 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 काम करे तो काम का जो स्वरूप है वो हमें नहीं दिखाई देगा, न मिलेगा। जब तक हम इन 5 उंगलियों को संगठित नहीं करेंगे, एक पंच के रूप में जो है हम इसको नहीं बताएंगे, तब तक कोई कार्य हमारा होगा नहीं। तो हमारे शरीर में ही इतना अच्छा एग्जाम्पल है कि हम संगठन बना करके और चीजों को जो आसान बना सकते हैं। तो संगठन आज हम जो सेशन कर रहे हैं कहने के हमारे 6 लोगों का, और इन 6 लोगों के पीछे भी किसी का 17,000 की टीम है, किसी का 300 का टीम है, किसी का 500 का टीम है, किसी का 15 का टीम है। ये टीम क्या है? ये आपने आपने जो मेहनत करी है उसी मेहनत का जो नतीजा है ना वो है संगठन, आपका एसोसिएशन। बिना एसोसिएशन हम किसी अच्छे रिजल्ट की कल्पना भी नहीं कर सकते। हम मकान भी बनाते हैं तो बहुत सारे पिलर्स होते हैं, 15-20 की संख्या में, और उन पिलर्स पे जो है ना हमारे ईंट की दीवार होती है, उस पर एक छत हम ढलाई करते हैं। ये सारी चीजें जो है वो सिस्टम के अंतर्गत जो है काम होती है। और कहीं ना कहीं फाउंडेशन पे जो हम सरिया डालते हैं, जो भी उसकी जो रिक्वायर्ड चीजें हम डालते हैं, तो उस पे उस पिलर का भरोसा होता है। और पिलर के ऊपर ईंटे का भरोसा होता है, और पिलर और ईंटा के ऊपर जो है हमारा छत जो हम ढलाई करते हैं उसका विश्वास होता है। तो कहीं ना कहीं एक चीज जो है ना, एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, और इसी भरोसे के बल पे जो है ना एक मकान का एक स्वरूप खड़ा होता है। क्योंकि अभी मेरा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, मैं पिछले 4 से 5 दिन में अपना जो एक्टिव बिजनेस है उसको नहीं कर पा रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं हमारे कल्पना शक्ति में एक चिंता तो है ही। तमाम हमारे जो क्लाइंट्स हैं, जो एसोसिएटेड जो लोग हैं, वो हमें फोन कर देंगे। वो फोन करते हैं, वो कल कई लोगों का फोन आया था कि चाचा जी आपकी तबीयत तो खराब नहीं है। बात कहाँ से कहाँ पहुंच गई। लोगों का कितना भरोसा है लक्ष्मी प्लाई पे और रमाशंकर जायसवाल पे, कि वो अभी भी उनको एक रिक्वायर्ड उनकी चीज है, उस चीज को लेकर के वो वेट कर रहे हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। किसका इंतजार कर रहे हैं? भरोसे का इंतजार कर रहे हैं। और उस भरोसे का नाम है लक्ष्मी प्लाई। ये लक्ष्मी प्लाई से जो हमें सामान मिलेगा वो दूसरी दुकान में मिलेगा, लेकिन वो भरोसा उस सामान में है नहीं। हम जो प्रोडक्ट अपना दूसरों को देते हैं जिससे उनको लाभ हुआ, वो कोई दूसरा हमारा जो है जो नेटवर्क वहां पहुंचता है वही चीज वो देना चाहता है सामने वाले को जिससे उसको लाभ हो रहा है, लेकिन वो आपसे नहीं लेगा क्योंकि आप पर भरोसा नहीं है। प्रोडक्ट पे भरोसा है लेकिन आप पे उसका भरोसा नहीं है। जो आपने मेहनत करी है, जो आपका जो प्रयास, जो आपकी जो एफर्ट है, उस एफर्ट की वजह से जो है ना एक ऐसा ब्लाइंड बिलीफ जो है क्रिएट हुआ है, जिसके कारण वो आप ही को ढूंढता है कि आपके हाथों से ही लेंगे। तो ये है भरोसा। और भी बहुत सारे इसमें पॉइंट हैं जो मैंने तैयार किया हुआ है। उधर में 5 मिनट 7 मिनट जो ऐसे ही जो है वो व्यर्थ हमारा चला गया। हम फिर आगे जो है अपने सेशन को कंटिन्यू रखेंगे, फिर जब भी हमारे साथियों का एक विश्वास एक भरोसा हम पे रहेगा, तो हम चीजों को लेकर के फिर आगे हम डिस्कशंस करेंगे कि ये भरोसा क्या होता है। भरोसा पे ही जिंदगी जो है ना वो चलती है। भरोसा एक ऐसा गाड़ी है जो आपके सफर को जो है ना आपके मुकाम तक जो है वो पहुंचाएगा। तो इसी भरोसे पे भरोसा करते हुए हम भरोसे की नींव खड़ी करें, और उसी नींव पे
हम अपने नेटवर्क को जो है वो खड़ा करें, तालमेल बैठाएं, ट्यूनिंग बैठाएं, एक आपस में जो है एक जो तालमेल जो होता है वो भरोसा के भरोसे जो है हम वो करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और इसी मंत्र के जरिए जो है हम अपने मुकाम को, अपने जो यात्रा है उसको हम अपने उस दहलीज पे हम पहुंचा सकते हैं। तो खुद पे आप भरोसा करें, और उसके बाद लोगों पे आप भरोसा करें, आप सिस्टम पे भरोसा करें। भरोसा ही एक ऐसा मंत्र है जिसके जरिए जो है हम कोहिनूर बन सकते हैं। तो थैंक यू थैंक वेरी यू मच सर, थैंक यू फॉर बहुत बहुत।